हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हमारा निश्चित समाकलन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है निश्चित समाकलन के गुणधर्म, अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, आपको हम बताएं कि इस कंसेप्ट के बिहाफ पर जो एक्सरसाइज दी गई, मीन्स समाकलन के गुणधर्म के बिहाफ पर जो एक्सरसाइज आपके बुक में दी गई है ना, उस एक्सरसाइज से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप इन सभी के सभी गुणधर्मों को अच्छे से जानते हो, उनको समझते हो। किन गुणधर्मों की बात कर रहे हैं जो आज के इस लेक्चर से हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में लगभग 10 गुणधर्म दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन उसके अतिरिक्त अगर कोई यूज़ होने वाला होगा उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। अगली बात यह है डियर स्टूडेंट्स कि एक भी प्रॉपर्टी, एक भी गुणधर्म का आपकी बुक में डेरिवेशन नहीं किया गया है, उसको समझाया नहीं गया है। तो अगर डियर स्टूडेंट्स हम किसी भी गुणधर्म का, किसी भी प्रॉपर्टीज का डेरिवेशन नहीं करते हैं, उसको समझते नहीं हैं, तो फिर वो हमें याद नहीं हो पाता है। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम गुणधर्मों को समझाएंगे भी, साथ ही साथ उनको प्रूफ करके भी दिखाएंगे। हो सकता है गुणधर्म के आधार पर 2 या 3 लेक्चर हो जाएं, लेकिन गुणधर्म वाले एक भी लेक्चर को आप लोग मिस नहीं करेंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। निश्चित समाकलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें डियर स्टूडेंट्स ना तो सब्स्टिट्यूशन लग पाता है, ना तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लग पाता है, ना तो इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, माने कोई भी रूल नहीं लग पाता है। वहां पर क्या करना होता है, हमें डेफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी को यूज करना होता है। आइए हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है डियर स्टूडेंट्स की लिमिट ए टू बी, ध्यान देना, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू लिखा जा सकता है ए टू बी एफ टी डी टी के। ध्यान देना सभी लोग। इसका मतलब क्या है पहले मैं आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्या मतलब है इसका, देखिए ध्यान से। जैसे डियर स्टूडेंट्स कहीं लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, है ना, और लिमिट लगी है 1 से 2 तक, तो या मतलब 0 से π/2 लगाई, क्योंकि कोड है ये 0 से π/2 तक। तो आप साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स करोगे और लिमिट लगाओगे 0 से π/2 तक। ध्यान समझिए, बहुत जबरदस्त तरीके से समझो, 0 से π/2 तक लगेगी। अब इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो अपर लिमिट मीन्स cos π/2 और माइनस लोअर लिमिट माने cos 0, इसी को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, इस यक्स के प्लेस पे अगर हम क्या करें, जहां साइन एक्स है वहां साइन टी लिख दें और लिमिट 0 से π/2 लगाएं, यहां माइनस में cos t आएगा और लिमिट 0 से π/2 ही लगेगी। और डियर स्टूडेंट, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो माइनस cos π/2 माइनस cos 0, देखो सेम रिजल्ट वही आएगा सॉल्व करेंगे तो। समझ में आ रही बातें? मतलब यहां x है तो ये साइन x किसका फंक्शन था? x का फंक्शन था। और यहां पर साइन t लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है डियर स्टूडेंट्स, पूरा लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब अगर आप चाहते हैं सीखना तो पूरा लेक्चर जरूर देखिएगा, बहुत जबरदस्त आज का ये लेक्चर होने वाला है, बहुत बढ़िया समझा रहा हूं आप लोगों को। तो यहां t कर देंगे तो क्या होगा यहां, लेकिन तब dt होना चाहिए, dx नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट में अगर हम चाहें डियर स्टूडेंट्स तो लिख सकते हैं 0 से π/2, अगर हम यहां साइन थीटा डी थीटा लिख देंगे तो इसको सॉल्व करने पर भी डियर स्टूडेंट्स हमें वही सेम रिजल्ट ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप सोच पा रहे होंगे। तो यही ये प्रॉपर्टी है। अब यहां एफ एक्स क्यों लिखा गया, क्योंकि ये फंक्शन है यक्स का तो यक्स के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, ये फंक्शन है टी का तो टी के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। तो अगर लिमिट दोनों में सेम लगी हुई है तो फंक्शन में वो x का फंक्शन हो या t का फंक्शन हो या थीटा का फंक्शन हो या y का फंक्शन हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसा कि हमने यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सिखा दिया। तो ये जो आपको मैंने सिखाया, आई होप आप लोगों ने इसको समझा होगा डियर स्टूडेंट्स। ये तो हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया, ठीक है। देखो मैं कोई और एग्जाम्पल लेता हूँ और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, बस आप लोग बढ़िया से समझते चलिएगा, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, ठीक है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इसके बाद वाली प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूफ करते हैं। सो इंपॉर्टेंट है, समझते चलना। जैसे डियर स्टूडेंट्स, मान लो कहीं पर लिखा है x² dx लिखा है, लिमिट 1 से 2 लगी है, या
चलो ठीक है। अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो x³/3 आएगा और लिमिट क्या लगाओगे डियर स्टूडेंट्स 1 to 2 और इसको आप लोग क्या करोगे सॉल्व करोगे। तो सॉल्व करोगे तो 2⁻³/3 माइनस 1⁻³/3 यही तो आएगा। बात समझ में आ रही है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर हम t² dt लिख दें और लिमिट 1 से 2 लगाएं तो t³/3 और लिमिट 1 से 2 लगेगी। इसको सॉल्व करोगे तो t⁻³/3 माइनस 2⁻³/3 माइनस 1⁻³/3 आएगा। बताओ उतना ही आएगा आंसर कि नहीं आएगा। अब यहाँ पर t की जगह पे अगर हम y लिख दें y² dy लिख दें और लिमिट वही लगाए रहें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह इस गुणधर्म का मतलब है। जैसे इस फार्मूले को हमने याद तो कर लिया, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस फार्मूले को याद कर लेते हैं क्या, a2b fx dx बराबर a2b ft dt। जानते हो क्या है मैथमेटिक्स में सबसे पहला फार्मूले को लर्न करना, लेकिन प्रॉपर फार्मूला आपको तभी लर्न हो पाएगा जब आप उसके मतलब को समझोगे। अब बताओ हमने इसकी मीनिंग को आपको अच्छे से समझा दिया ना, अब आपको ये रटने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि आप समझ चुके हैं। आप समझ इसके अकॉर्डिंग जहां जरूरत पड़ेगी वैसी चेंजिंग आप लोग करेंगे और ये आप लोग आराम से लिख देंगे। तो फार्मूले तब याद होते हैं जब उनका हम लोग डेरिवेशन करते हैं, उनका मतलब हम लोग समझ लेते हैं और साथ ही साथ जब मतलब हम लोग समझ लेते हैं तो प्रॉपर तरीके से उस फार्मूले के हमें कैसे अप्लाई करना है ये भी हमें डियर स्टूडेंट्स वहां पर अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है ना। चलिए आइए अब हम लोग एक जो है मैथमेटिकल मेथड से इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। वो तो हमने एग्जांपल दे करके दिखाया। प्रूफ कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट देखिएगा, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। पहले लिमिट लगी है a2b fx dx। डियर स्टूडेंट्स आपको बताया गया है कि अगर जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है fx, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो कैपिटल fx से दिखा देते हैं। ये हमने आपको सिखाया। तो मान लो कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कैपिटल fx मिल जाएगा और लिमिट क्या लग जाएगी a से b लग जाएगी। सही है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फार्मूला होगा अपर लिमिट और माइनस में डियर स्टूडेंट्स क्या लोअर लिमिट। ये लेफ्ट हैंड साइड की क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रही है बातें। अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स राइट हैंड लिमिट ले लेंगे। राइट हैंड लिमिट ये क्या है मतलब राइट हैंड साइड ले लेंगे ft हो गया और क्या हो गया dt। लिमिट कहाँ से कहाँ तक a to b तक। अब यहाँ पे इसका समाकलन कैपिटल ft होगा और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी a से b तक। इसको सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा आपको अपर लिमिट और माइनस में कितना लोअर लिमिट मतलब fb माइनस fa। अब आप देखो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है और ये किसकी वैल्यू है राइट हैंड साइड की वैल्यू आई है। आप देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। यहाँ लिख देंगे आप लोग क्या लिख देंगे समझिए। आप लिख देंगे डियर स्टूडेंट्स अर्थात LHS इज इक्वल टू RHS और ये इक्वल आया है हमारा FB माइनस FA के। सही बात है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स ये प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया भाई कि लिमिट a2b fx dx जो होगा वो लिमिट a2b ft dt के बराबर होगा। या मेरे हिसाब से जो मैंने आपको समझाया इसको a2b f थीटा डी थीटा भी हम लिख सकते हैं। अगर हम इसको चाहें तो a2b fy dy हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा लिखने में यहाँ कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेन फार्मूला यही है हमारा, मेन प्रॉपर्टी यही है। जब हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो ये चीज़ हम लोग ब्रैकेट में वहाँ पर डियर स्टूडेंट्स लिखेंगे। आई होप आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये अभी तुरंत से तुरंत आप लोगों को लर्न भी हो गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर पसंद आ जाता है यार तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करिए। मतलब आपका कमेंट देखने पर मुझे भी बहुत ज़्यादा डेडिकेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और जितने भी बच्चे सभी के सभी लोग लेक्चर को देखते हैं तो उन्हें उससे लाइक कर देना चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना चाहिए। तभी तो मतलब मैं आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, आप देख रहे होंगे काफ़ी छोटे छोटे प्लेटफॉर्म वाले भी कुछ ना कुछ फीस लेने की डिमांड करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सारे के सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ और कराता रहूँगा, मेरा आप लोगों से वादा है। लेकिन उसके लिए बस थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट आप लोगों से मांगते हैं, वही आप लोग करते रहिए। बाकी आप लोगों को आपके अपने चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर
अप्लाइड मैथ्स की जो क्लास चल रही है, जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ और ये क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी, इसके लिए आप कभी भी नहीं सोचिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स नोट डाउन भी कर लिया है। अब आइए हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, सेकेंड प्रॉपर्टी समझते हैं और उसको भी हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे। समझ जरूर से जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास जो भी बुक होगी उन सभी के सभी बुक में केवल और केवल ये प्रॉपर्टीज दी गई हैं और इनका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया गया है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन उन्हें कहीं प्रूफ नहीं कराया गया है, ठीक है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी देखिए। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल होगा माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, समझिए। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल होगा बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। मतलब समझने का प्रयास करिए। ए से बी लिमिट लगी है, एफ एक्स डी एक्स है। अगर इस लिमिट को हमने चेंज कर दिया, कैसे चेंज हुआ देखो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो हमारी अपर लिमिट थी, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जो अपर लिमिट थी वो क्या हो गई है, लोअर लिमिट हो गई है। ध्यान दीजिए सभी लोग, अपर लिमिट लोअर लिमिट हो गई है और लोअर लिमिट डियर स्टूडेंट्स अपर लिमिट हो गई है। तो ये लिमिट जो है अपर से लोअर, लोअर से अपर आपस में चेंज हो गई है। तो कह रहे हैं कि बस सामने माइनस लगा दीजिएगा, बस आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा। मतलब समझाते हैं, अर्थात ध्यान दो बच्चों, अर्थात जैसे लिमिट 0 से पाई बाई 2 लिखा है ना, साइन एक्स डी एक्स लगा है, तो इसको हम लोग पाई बाई 2 से 0 लिख सकते हो, बस सामने ऐसा कर दीजिए। लिमिट चेंज करोगे तो सामने चिन्ह जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। आप सोच करके देखो, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका इंटीग्रेशन कितने मिलेगा, माइनस कॉस एक्स मिलेगा। तो यहाँ पे कॉस एक्स और 0 से पाई बाई 2 लगाओगे, और यहां जब करोगे तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स क्या करोगे आप लोग, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स लिखोगे और यहां पाई बाई 2 से 0 लगाओगे। सॉल्व करोगे तो माइनस सामने रहेगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस में कॉस 0, और यहां पर होगा कॉस 0 माइनस कॉस पाई बाई 2, यही होगा ना। इसको सॉल्व करोगे ये 0 हो जाएगा, ये -1 तो ये प्लस, और उधर भी +1 ही आ जाएगा। आराम से देखो दोनों चीजें वैल्यू इक्वल आ जाएंगी। तो मतलब आपको समझ में आ रहा होगा क्या मतलब है इसका, ठीक है। आइए इसको हम लोग थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं कि अगर हम लिमिट, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना देंगे और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना देंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, फंक्शन जो होगा इंटीग्रेशन में उसके सामने डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। आइए प्रूफ करते हैं इसको। हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और डियर स्टूडेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल होगा ऐसे, कैपिटल एफ एक्स लिमिट ए से बी, सही। सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यू रखते हो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड ले लोगे, मीन्स आर एच एस, तो माइनस है, लिमिट बी से ए लगी है, एफ एक्स डी एक्स हो गया, माइनस सामने लगा है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कैपिटल एफ एक्स ऐसे लिख करके और लिमिट बी से ए लगाएंगे। ध्यान रखना माइनस सामने लगा रहेगा, अपर लिमिट मीन्स एफ ए, लोअर लिमिट मीन्स एफ बी, माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो डियर स्टूडेंट्स एफ बी माइनस में एफ ए मिल जाएगा। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू आपस में क्या हो रही है, इक्वल आ रही है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स अर्थात, ठीक है, अर्थात लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल आ रहा है माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स के बराबर आ रहा है किसके, एफ बी माइनस एफ ए के, ठीक है। अर्थात आपको मिलेगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल होगा माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स के, और यही डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। कितनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं और इनको समझना कितना आसान है।
अच्छा, जानते हो आपको समझ में क्यों आ रहा है? अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो समझ इसीलिए आ रहा है कि इसके पहले के जो इंटीग्रेशन के कंसेप्ट आपको सिखाए गए हैं, इसके पहले के जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए, उन टॉपिक को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। अगर इसके पहले के टॉपिक को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, सीखा है ना, तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा और यहीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। टेस्ट हो रहा है आपके अपने चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर। पहला टेस्ट जो हुआ उसमें कई सारे बच्चे बोले सर क्वेश्चन थोड़ा लेवल का दीजिए। अरे यार, फर्स्ट चैप्टर बेसिक था ही, उसमें हम कहाँ से लेवल बढ़ा दें? अभी हम लेवल बढ़ा करके आगे का क्वेश्चन नहीं दे सकते ना। अब सेकेंड टेस्ट होगा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, तब लेवल देखिएगा, तब लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स, ये दो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं डियर स्टूडेंट्स जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इन सभी की सभी प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही अच्छे से समझिएगा और एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये सारी प्रॉपर्टी जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तो यूज़ होता ही है, साथ ही साथ अभी इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जब उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, उनका जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे, उनको जब हम लोग प्रूफ करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इन प्रॉपर्टीज़ का, इन गुणधर्मों का प्रयोग होता है। सो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए समझते हैं। गुण नंबर 3, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, लिमिट a टू b fx dx इक्वल होगा a टू c, ध्यान देना डियर, a टू c fx dx के प्लस c टू b fx dx के। अब ये c कहाँ से आ गया? तो यहाँ बताएंगे c कहाँ से आ गया। जहाँ c इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन a, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। c जो है, इसकी जो लिमिट लगी है डियर स्टूडेंट्स a टू b, इसमें आपको पता है कि ये जो लगी है ये हमारी कौन सी लिमिट है? ये लोअर लिमिट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये लोअर लिमिट है और ये इस ऊपर वाली को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर लिमिट बोलते हैं, ऐसा आपको पता है। तो इसकी लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट क्या है? b है। इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में एक अलग कोई संख्या ली जा रही है c, जो इनके बीच में होगी। तो इस a से b को a से c और c से b में तोड़ा जा सकता है। मतलब पहले आपको समझा देता हूं, उसके बाद फिर मैं इसको प्रूफ करके आप लोगों को दिखाता हूं। ठीक है, मतलब समझिए। देखो रिएक्शन, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है sin x dx, काफ़ी देर से ये एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, कोई और एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया cos x, चलो लिख दो cos x dx और लिमिट लगी है 0 से पाई, 0 से पाई। तो इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग 0 से पाई बाई 2 cos x dx प्लस पाई बाई 2 से पाई cos x, ऐसे इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि आप देखेंगे तो पाई बाई 2 जो है वो पाई और 0 के बीच में बिलोंग करता है। अब कई सारे लोग ये सोचेंगे कि सर इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम ये चाहें, आर समझिए कि 0 से पाई है, cos x dx है, तो इसको हम चाहें तो 0 से पाई बाई 3 cos x dx कर दें और प्लस पाई बाई 3 से लेकर के पाई cos x। बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स आप लोग ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो पाई बाई 3 पाई और 0 के बीच में बिलोंग करती है, तो इसलिए ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। अभी इसका एक व्यापक रूप भी होता है, इसका एक व्यापक रूप भी होता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब आप कहोगे सर कैसे जानेंगे कि हमें ये लिखना है, ये लिखना है? दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे उसका रिजल्ट क्या लाना है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रूफ करने वाले आते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो वहां पर क्वेश्चन को देख करके आइडिया लग जाता है कि हमें किस तरीके से इसको ब्रेक करना है। ठीक है ना, चलिए फटाफट से अब हम लोग इस वाली प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। प्रॉपर्टी की मीनिंग क्या है ये आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज, पूरा लेक्चर जरूर से जरूर देखिएगा डियर स्टूडेंट्स आप लोग। और यार लेक्चर पसंद आ जाया करे तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कर दिया करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जबरदस्त क्लास मिलेगी। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लिमिट लगी है a से b fx dx, सॉल्व करेंगे कैपिटल fx मिलेगा। लिमिट क्या लगेगी? a से b लगेगी।
सॉल्व कर लोगे तो डियर स्टूडेंट्स आपको मिलेगा एफ बी माइनस में एफ ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। किसकी वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट्स? लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, आर एच एस मीन्स राइट हैंड साइड ले लेंगे। क्या लिमिट लगी है? ए टू सी एफ एक्स डी एक्स लगा है प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स लगा है डियर स्टूडेंट्स। इसको हम लोग क्या करें, सॉल्व करें। इसको सॉल्व करो, कैपिटल एफ एक्स आया, लिमिट लग गई ए टू सी प्लस कैपिटल एफ एक्स आया, लिमिट क्या लग गई डियर स्टूडेंट्स? सी टू ए लग गया। इसको सॉल्व करोगे तो एफ सी आएगा और माइनस में एफ ए आएगा। इसको सॉल्व करोगे एफ बी आएगा, माइनस में डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा? एफ सी आएगा। देखो एफ सी और एफ सी आपस में कैंसिल आउट हो गए तो आपको क्या मिल गया? यहाँ पर एफ बी मिल गया और माइनस में डियर स्टूडेंट्स क्या मिल गया? एफ ए मिल गया। तो आप एक बार देख पाएंगे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये डियर स्टूडेंट जो राइट हैंड साइड है, ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। आप लोग यहाँ बोल दीजिएगा चूंकि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस इक्वल टू एफ बी माइनस में डियर स्टूडेंट्स क्या? एफ ए, एफ बी माइनस में एफ ए, अर्थात प्रूफ क्या हो गया? अर्थात हमें मिल गया कि लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल होगा ए टू सी एफ एक्स डी एक्स और प्लस में सी टू बी एफ एक्स डी एक्स के डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। इस तरीके से देखो डियर स्टूडेंट, जितनी भी प्रॉपर्टीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इन सभी की सभी प्रॉपर्टीज को मैं प्रूफ करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसीलिए प्रूफ करा रहा हूँ जिससे आप लोग इसको आसानी से याद कर सकें। तो आप लोग डियर स्टूडेंट्स को केवल देखिएगा मत, सभी की सभी प्रॉपर्टीज को जैसे हम यहाँ पे करा रहे हैं वैसे ही प्रूफ करके अपनी कॉपी में नोट डाउन ज़रूर से ज़रूर करिएगा। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने आप लोगों से कहा कि मैं आपको इसका व्यापक रूप भी बताऊंगा। इसके व्यापक रूप का क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। इसके व्यापक रूप को मैं और अच्छे से आप लोगों को समझा देता हूं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, देखिएगा इसका व्यापक रूप क्या है। कभी कभी व्यापक रूप की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, इसका व्यापक रूप जिसको हम लोग इंग्लिश में जनरल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके व्यापक रूप का क्या मतलब है और ये क्या होता है। देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ कह देंगे यदि ए इज लेस देन सी वन इज लेस देन सी टू इज लेस देन सी थ्री डॉट 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 सी एन इज लेस देन बी। मतलब अभी तक क्या हो रहा था डियर स्टूडेंट्स कि ए और बी के बीच में केवल एक राशि थी, केवल एक क्वांटिटी थी और वो कौन था? सी था। अब इस ए और बी के बीच में इसमें कई सारी क्वांटिटीज आ गई, C1 C2 C3 आ गई हैं। तो वहां पर आपको ये ध्यान देना है कि ये जो A टू B एफ एक्स डी एक्स है, जब ये टूटेगा तो पहले A से C1 में टूटेगा, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस ये C1 से C2 जाएगा, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। फिर डियर स्टूडेंट्स ये क्या होगा? ये C2 से C3 जाएगा, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ऐसे करते करते यहाँ पर Cn होगा और यहाँ पर B एफ एक्स डी एक्स होगा। इस तरीके से इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो ये इसका जनरल फॉर्म है, ये इसका व्यापक रूप है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। इसका भी यूज़ हम लोग जहाँ पे जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग करेंगे। ओके ना, चलिए इसको हम लोग यहाँ पर मिटाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 4 की, चौथे गुण की हम लोग बात करते हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ रही हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तब भी बता दिया करिए। अगर आपको कोई डाउट ना हो तो प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करिए अपने प्यार और सपोर्ट में, जिससे हमें लग जाए कि हाँ जो हमने लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, आइए प्रॉपर्टी नंबर 4 देते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या है, अब यहाँ से थोड़ा सा मज़ेदार चीज़ स्टार्ट होगी। प्रॉपर्टी नंबर 4 है डियर स्टूडेंट्स ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, बराबर होगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ए टू बी, ठीक है, एफ ए प्लस बी माइनस
एक्स डी एक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, v टू दी पावर इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट। ये क्या मतलब होता है सर? हमने लिखा v की पावर इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता हूँ ना कि v इंटू वी इंपॉर्टेंट, आप लोग तो वेरी वेरी, तो इसका मतलब v स्क्वायर इंपॉर्टेंट, तो ऐसे में लिखा v v v v, तो कितना बार इनफाइनाइट, तो v की पावर इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। और इसको अब हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे ये भी समझ लीजिए। अब इसको प्रूफ करने के लिए जो प्रीवियस हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया, उन प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ को डियर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, तब जाकर के ये प्रॉपर्टी प्रूफ होगी। जैसे इसके पहले वाला करते थे वैसे ये प्रूफ होने वाली नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे राइट हैंड साइड लेंगे RHS, समझना मज़ा आएगा। क्या है डियर स्टूडेंट्स, लिमिट लगी है a टू b f a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ मुझे x लाना है, तो इस चीज़ को हम x तो लेट नहीं कर सकते, तो हम क्या लेट करेंगे t। देखो ध्यान से, सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, लिखेंगे बच्चों a प्लस बी माइनस एक्स बराबर t रखने पर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब इसको आप लोग डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ मिलेगा माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आराम समझ से चलना, दिस इंप्लाइज दैट डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। आराम से समझो कैसे प्रूव किया, ये प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अतः आपको मिलेगा क्या, ये भी देखो, लिमिट ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इक्वल हो जाएगा। लिमिट अभी हमने बदली नहीं, अभी लिमिट यहाँ बदलेंगे, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एफ टी हो जाएगा, साथ ही साथ माइनस डी टी है, डी टी में मतलब माइनस बाहर लगा दूंगा। अब यहाँ पर हम लोग सीमा में परिवर्तन करेंगे, चेंज इन लिमिट, चेंज इन लिमिट, क्योंकि प्रतिस्थापन किए हो अर्थात सब्स्टिट्यूशन किए हो तो लिमिट तो चेंज करना पड़ेगा। तो t इज इक्वल टू बच्चों कितना है, a प्लस बी माइनस एक्स है। तो यदि या जब x बराबर कितना था, a था, तो t इक्वल टू बच्चों b मिलेगा, और जब x बराबर b होगा तो t बराबर a मिलेगा। मीन्स जो लिमिट है वो जो a से b थी वो b से a हो जाएगी, b से a हो जाएगी। तो लिमिट लगाइए, b से a हो गई। ठीक है बातें समझ में आई बात। अब डियर स्टूडेंट देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस को हटा करके हम a टू बी एफ टी डी टी लिख सकते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा था, क्योंकि हमने सीखा है कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है वो इक्वल होता है माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स के, माइनस बी टू ए। तो देखो यहाँ पर लिमिट b से a लगी थी तो हमने a से b कर दिया है, तो एफ टी और डी टी हो जाएगा। अब अगली प्रॉपर्टी यूज कर लो, तो a टू b जहाँ t है वहाँ लिख सकते हैं एफ एक्स, तो एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि अभी आप लोग पढ़ चुके हो कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स है कहीं पर, तो उसको हम लोग a टू बी एफ टी डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एफ टी डी टी था तो मतलब एफ एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है। अब ये चीज़ जो है हमें क्या मिल गई है डियर स्टूडेंट्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स मिल गया है, जो कि इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। और यही डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको आप ध्यान से समझिए। अब ये प्रॉपर्टी जो है डियर स्टूडेंट्स एक रूप में और होती है, इसी का ही अगला रूप है, वो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, उसको आप लोग ध्यान से समझिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का है डियर स्टूडेंट्स। ये लेक्चर आज आधे घंटे के ऊपर जा रहा है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सभी के सभी डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट लेक्चर को देख रहे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका पूरा का पूरा फ़ायदा आप लोग उठाएंगे, तभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आनंद की बात होगी और अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसी का बदला हुआ रूप क्या है, ध्यान से समझना। 5वीं प्रॉपर्टी क्या है और उसको चौथी से कनेक्ट करके मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगा, आप लोग समझिएगा। ठीक है, चलिए भाई करते हैं इस प्रॉपर्टी का भी हम लोग प्रूफ। प्रॉपर्टी नंबर 5 पहले लिखता हूं
और उसको जो है हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 से डियर स्टूडेंट्स इंटर कनेक्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 से उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटर कनेक्ट करेंगे। देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, लिमिट a टू b नहीं है, इसमें 0 to a होगा डियर स्टूडेंट्स। ये और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वैसे 5 ही यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा। थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ इसके लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिमिट 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और क्या बताएं इसको, ये डियर स्टूडेंट्स है वही, कुछ और नहीं। देखो कैसे, इसके पहले वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको प्रूफ कर सकते हैं, या जैसे उसको प्रूफ किया इसके पहले उसको भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से सिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए ध्यान समझाता हूँ, देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड, लिमिट 0 to a एफ एक्स डी एक्स। इसको अगर हम चाहें तो 0 to a एफ 0 प्लस a माइनस एक्स, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अभी आप लोगों ने सीखा है, चूंकि लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स लगा है, तो इसका मतलब a टू b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर a की जगह पे डियर स्टूडेंट्स कितना था, देखो 0 था, और b की जगह पे कितना था, a था। तो जब a प्लस बी हमने किया तो क्या हो गया, 0 प्लस a हो गया। अब इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 0 से a मिलेगा और एफ ए माइनस एक्स डी एक्स मिलेगा। तो आपको फाइनली क्या मिल गया, अर्थात आप ये पा गए हैं कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के। यही आपको प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। समझ में आ रही है बातें। तो ये हमने जो प्रूफ किया, इससे आपको ये चीज़ अंदाज़ा लग गया कि ये प्रॉपर्टी 4 ही है, प्रॉपर्टी 4 ही है, कुछ अलग नहीं है। उसी का थोड़ा सा चेंज फॉर्म है, आप कह सकते हैं उसी का बदला हुआ रूप है। जब लोअर लिमिट 0 हो गई है तो वहाँ पर एक अलग सी कंडीशन डियर स्टूडेंट्स बन जा रही है, उत्पन्न हो जा रही है। ठीक है ना, चलिए आगे की बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे की बात कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एक और तरीके से, जो दूसरा तरीका है। जैसे अभी इसके पहले हमने सब्स्टिट्यूशन करके प्रूव कराया था, वैसे भी मैं इस वाली प्रॉपर्टी को आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। जब आप लोग इन सारी प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करते हैं बार बार, तो उससे आपको ये बेहतरीन तरीके से याद हो जाता है और समझ में आ जाता है। अभी मैं आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन का फार्मूला चार्ट भी तैयार कर रहा हूँ, वो फार्मूला चार्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, जिससे आपको इंटीग्रेशन बहुत ही बेहद तरीके से एकदम बढ़िया से तैयार हो जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बस ऐसे ही बने रहिए। देखिए दूसरा तरीका, RHS, राइट हैंड साइड, लिमिट 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर t, यहाँ लिखेंगे बच्चों a माइनस एक्स बराबर t रखने पर। क्यों रख रहे हैं आपको पता है, इसके पहले हमने यूज़ किया है। डिफ्रेंशिएट करोगे, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिलेगा। दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। ये सारा काम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम छोटा सा काम करते हैं, सीमा में परिवर्तन। सीमा में परिवर्तन, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन लिमिट, चेंज इन लिमिट, सीमा में परिवर्तन। चलो भाई कर लो। आप कहोगे चूंकि हमारा जो t है वो इक्वल है a माइनस एक्स के, तो यहाँ बोलोगे जब x बराबर 0 तो t बराबर आपको a मिलेगा। माने लोअर लिमिट जो 0 थी वो a हो गई, तथा जब x बराबर a तब या तो t बराबर 0। अर्थात ध्यान दो, सारी वैल्यू ला करके यहाँ पे रखेंगे। अर्थात इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ध्यान देना, इक्वल हो गया हमारा किसके,
लिमिट जो है वो a से 0 हो गई और इसको हमने t मान लिया है। इसकी जगह पे रख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पर क्या होगा a माइनस यक्स होगा, थोड़ा साफ साफ लिखेंगे एफ a माइनस यक्स डी एक्स इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर एफ टी हो जाएगा और डी टी हो जाएगा, सामने माइनस लग जाएगा। सही है, तो ये हमको मिला कितना है माइनस a/0 एफ टी और डी टी। अब इसको हम 0 to a एफ टी डी टी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखिएगा बाई प्रॉपर्टी। क्यों लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और फिर डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोग 0 से a एफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, बाई प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। वो प्रॉपर्टी कौन सी है, अगर उस प्रॉपर्टी को भी आप लिखना चाहें तो ज़्यादा बेस्ट होता है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की हो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने यूज़ किया है a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल होता है a टू बी एफ टी डी टी के, ये यहाँ पे यूज़ किए हैं। यहाँ पे कौन सी यूज़ किए हैं, a टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है वो इक्वल होता है माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स के। इन प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है। समझ आया आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स। तो ये सारी प्रॉपर्टी अगर आप लोगों ने ध्यान से समझा, ध्यान से देखा, तो आज के इस लेक्चर में हमने निश्चित समाकलन की 5 बेसिक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया है। अब आइए एक बार इन सभी की सभी प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल करते हैं। मेरे साथ अपने ही मन में आप लोग भी रिकॉल करिएगा और सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ खुद लिखिएगा और एनालिसिस करिएगा और अभी तुरंत डियर स्टूडेंट्स को आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा। आइए आज का कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन क्या है, आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाया है, लिमिट a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है a टू बी एफ टी डी टी के, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने आज सीखा है, लिमिट a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स। तीसरी प्रॉपर्टी हमने सिखाया, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल होगा a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। सही है, जहाँ पर यहाँ बताया गया था कि c जो होगा वो लेस देन b एंड ग्रेटर देन क्या होगा, a होगा, ऐसा आपको हमने बताया था। सही है, इसी में हम लोगों ने एक विशेष चीज़ सीखी थी कि अगर हमारे पास c1 ठीक है लेस देन c2 लेस देन c3 ऐसे डॉट डॉट लेस देन cn हो, ये लेस देन b और यहाँ लेस देन a हो, तो विशेष कंडीशन हम लोगों ने ये सीखा है कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम लोग लिख सकते थे a टू सी वन एफ एक्स डी एक्स प्लस फिर देखिएगा फिर c1 से बच्चों c2 एफ एक्स डी एक्स है ना, प्लस फिर हमने बताया था कि यहाँ से c2 से c3 एफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं, प्लस डॉट 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 यहाँ से हमने बताया कि आपको cn b एफ एक्स डी एक्स ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ये वहाँ पर हम लोगों ने विशेष कंडीशन के रूप में सीखा। ठीक है, उसके बाद फिर डियर स्टूडेंट्स चौथी प्रॉपर्टी आप लोगों ने सीखा है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल हो सकता है a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स की। पांचवी प्रॉपर्टी में इसी का विशेष रूप हम लोगों ने सीखा कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स होगा तो ये 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर हो जाएगा। ये 5 बेसिक एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है। मुझे पूरा भरोसा है डियर स्टूडेंट्स कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़
आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा, और अगर आप लोगों को लेक्चर खूब अच्छे से समझ में आया होगा, दिल खोल के आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, जिससे हम आपके लिए और अच्छा प्रयास कर सकें और अच्छे अच्छे लेक्चर आपको प्रोवाइड करा सकें। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, और ध्यान रखिएगा इस प्रॉपर्टी का भी सेकेंड पार्ट आएगा, उसमें कई सारी प्रॉपर्टीज और अभी डिराइव कराई जाएंगी, उनको आप लोग मिस मत करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।